Hello and welcome again in my channel students. Previous class में we have discussed about Java introduction. Java के introductions के बारे में मैंने वीडियो बनाया है और आपको ड्रॉप भी किया है. I hope आपने देखा होगा. अभी नेक्स्ट स्लाइड में अब हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, लाइक इसका सिंटैक्स कैसा होता है एंड हाउ वी कैन रन दिस प्रोग्राम. ठीक है, इसके लेआउट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर द जावा इज हैविंग. ठीक है, सो आई हैव मेड सम स्लाइड्स सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. जो टिपिकल जावा का स्ट्रक्चर्स होता है, इट जस्ट लुक लाइक दैट. इम्पोर्ट जावा डॉट AWT, इम्पोर्ट जावा UTIA. ये कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कि यूज़ होते हैं जब आपको इनकी ज़रूरत होती है. इस प्रोग्राम को इन्हेंस करने के लिए, एक नेसेसरी आउटपुट को देने के लिए वी नीड इट. ओके, नेक्स्ट वी हैव अ पब्लिक क्लास. ठीक है, पब्लिक क्लास में वी इंट्रोड्यूस अबाउट द क्लास. जिस क्लास के बारे में हम नीचे प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ इन्हेंस करेंगे. ठीक है, जो भी क्लास हमें बनानी है उसके बारे में हम यहाँ इन्हेंस करेंगे. अब बात आती है कि क्लास क्या होती है. ठीक है, जो क्लास होती है बेटा आपकी, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है और फिर से बता रही हूँ, द क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मिलकर ही बना है, ओप्स के कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली फॉलो करता है, तो ये भी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही है. ठीक है, तो जो आपकी क्लास होती है बेटा, उसके अंदर कई सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि रिकॉर्ड्स हैं, क्लास का स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के बने हुए हो सकते हैं और सेम टाइप के डेटा टाइप्स के भी बने हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस जो हैं. जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उस हिसाब से ही बने हो सकते हैं. नेक्स्ट इसमें आता है अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जिसको हम ADT भी बोलते हैं बेटा. ये एक पॉपुलर ऑपरेशंस है डेटा हाइडिंग कैरेक्टर को शो करने के लिए. ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट को हम डेटा हाइडिंग कैरेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या होता है बेटा, सबसे पहली चीज़ विच नीड्स इन क्लास, दैट इज़ नोन एज अ फील्ड. हम जैसे बोलते हैं कि क्लास के अंदर फील्ड्स होती है, वेरिएबल्स होते हैं, और उन फील्ड्स को पहचानने के लिए हम उनमें क्या देते हैं, नेम देते हैं. ठीक है, ताकि हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें और उसको हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं. ठीक है, जिसके सारे ऑपरेशंस होते हैं बेटा, जिनको हम मेथड्स भी कहते हैं, वो फील्ड के अंदर परफॉर्म होते हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट और उसमें होने वाले ऑपरेशंस को डिफाइन करती है. ऑब्जेक्ट और उसके अंदर जो ऑपरेशंस होने हैं उसे डिसाइड करती है, डिफाइन करती है. ठीक है, अब जैसे कि ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. तो अब जैसे मान लीजिए कुछ नेम्स हैं, कुछ आइडेंटिफायर्स हैं, तो वो जैसे हैं आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा. कीवर्ड्स हैं जो कि आपको पता है हमेशा प्री डिफाइंड होते हैं, उन पे हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, एज इट इज़ वी हैव टू रीड. तो इसमें भी जब आप सिंटेक्स लिखते हो तो देयर आर मैनी लेटर्स केस सेंसिटिव विच वी हैव टू, व्हेन यू राइट द कोड यू हैव टू राइट इन द प्रॉपर मैनर. उसी मैनर में आपको उस कोड को लिखना है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जावा एक केस सेंसिटिव है. ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसकी क्लास हायरार्की में आते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक क्लास का मतलब क्या है, एक रूट. ठीक है, जो क्या होती है उसकी टॉप मोस्ट, जिसे हम बताते हैं कि उसका टॉप पॉइंट है. ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का एक ना एक सुपर क्लास जरूर होती है. ठीक है, एवरी क्लास बट ऑब्जेक्ट हैव एटलीस्ट वन सुपर क्लास. एक क्लास में सब क्लासेस भी हो सकती हैं. क्यों हो सकती हैं सब क्लासेस, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनहेरिट करके एक दूसरे क्लासेस को इनहेरिट करके एक सुपर क्लास को पॉसिबल करते हैं. ठीक है, जिससे एक सुपर क्लास बनती है आपकी. अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे. यहाँ पे हमने देखा कि एक सिंटैक्स बना हुआ है जावा का, जिसमें एक क्लास है पर्सन. ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस को हमने ओपन किया हुआ है, जिसे ओपन कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं. उसके बाद
यहाँ पे हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसे हम नेम के नाम से जानते हैं, ठीक है, विच इज इंट्रोड्यूस इन द नेम ऑफ नेम। अब क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, सो वी विल राइट द पर्टिकुलर वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑल्सो बिकॉज इट्स नीडेड। ओके, वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी एक ज़रूरी एक्शन होता है बेटा, जो हमें करना होता है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग नेम दिया हुआ है, सेमीकोलन। अब सेमीकोलन का मतलब क्या है? सेमीकोलन का मतलब है, जो आपको डॉटेड साइन दिखाई पड़ रहा है, मैं थोड़ा सा आपको पास ले जाके एरो को दिखाती हूँ तो शायद यू कैन सी। देखिए, ये जो आपको निशान दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, ये सेमीकोलन होता है। इसका मतलब ये होता है कि नाउ जो एग्जीक्यूशन होगी दैट शुड बी फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। जो भी एग्जीक्यूशन होगी वो अब किससे होगी? नेक्स्ट लाइन से होगी, ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम बोल रहे हैं एज, ठीक है। एज एक वेरिएबल है जो हमने लिया हुआ है। उसका टाइप डिक्लेरेशन जो हमने किया है दैट इज इंटीजर, यानी हमको एज किस में लिखनी है? इंटीजर के फॉर्म में लिखनी है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं कि हमने नेक्स्ट लिया है वॉइड बर्थडे, ठीक है, और उसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिया हुआ है और कर्ली ब्रेसेस को फिर से ओपन किया हुआ। अब आप देख रहे हैं कि इस क्लास की एक सब क्लास भी बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया है? एज प्लस प्लस कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, यानी हम एज को इंक्रीमेंटेड कर रहे हैं, और उसके बाद हमने अपना आउटपुट प्रिटेंड दिया हुआ है system.out.println, ठीक है, system.out.println। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि वाई इट इज़ केस सेंसिटिव। आप देख रहे हैं सिस्टम का एस कैपिटल बना हुआ है, अगर आप इसको स्मॉल लिखेंगे ये दिक्कत करेगी बिकॉज इट्स अ केस सेंसिटिव। क्लास के सी को आप कैपिटल नहीं कर सकते, जो जैसा लिखा है आपको सेम वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर आप इससे थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो दैट विल बी क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ अ सिंटेक्स। सिंटेक्स को आपको जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी वैसे वैसे आप इसको एज इट इज़ ऑटोमेटिक उसी फॉर्म में लिखने लगेंगे, ठीक है। अगर आप उस प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे यानी उस फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ एरर इन अ प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक नॉर्मल प्रोग्राम को बनाया है जिसमें हम नेम और एज को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, नेम और एज को प्रिंट करा रहे हैं। क्योंकि हम ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर्ड कर चुके हैं तो हमने जनरेट आउटपुट जो कि system.out.println है उसके अंदर नेम और एज हमने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही पैनल में आंसर दे देंगे। उसके बाद क्योंकि हमने 2 कर्ली ब्रेसेस ओपन किए थे तो हम उसको बंद कर दें। आई होप यू अंडरस्टूड। अनदर एग्जाम्पल्स पे हम चलते हैं बेटा। देखिए, जो क्लास आपकी दी हुई है, ठीक है, मान लीजिए एक क्लास है, उसकी ड्राइव या एक्सटेंड क्लास है पर्सन, ठीक है। अब उसकी लॉन्ग ड्राइव यानी एक नेक्स्ट जो क्लास है वो है लाइसेंस नंबर, ठीक है। एक क्लास है आपकी जिससे ड्राइव्ड अ पर्सन क्लास, अब उससे भी एक क्या ड्राइव क्लास है? लाइसेंस नंबर क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्लासेस की कैसे सब क्लासेस बनती हैं। अब इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा उसका यूज़ भी बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये हो क्या रहा है। लेट अस सपोज एक पर्सन है, द नेम इज़ जॉन, हमने लिया है, उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे लेंगे? जॉन इक्वल्स टू न्यू पर्सन, इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। अब हमने इसको एक क्लास के रूप में इंट्रोड्यूस कराया, जिस तरह से हम कैसे कराएंगे? जॉन डॉट नेम, और नेम हमने क्या दे दिया? जॉन स्मिथ। नेम क्या दिया? कंप्लीट जॉन स्मिथ। अब क्योंकि हमें प्रीवियस प्रोग्राम में नेम और एज दोनों पूछा था इसलिए एज भी इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। एज हमने कितनी दिया? 37। तो अब जब ये system.out.println में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या देगा? जॉन स्मिथ 37, क्योंकि हमने क्या कराया था प्रीवियस में। थोड़ा सा मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगी ताकि आप एक बार और इसको रिमाइंड कर लें। देखिए, हमने क्या मांगा था? system.out.println में नेम और एज को मांगा था, ठीक है। तो अभी इस प्रोग्राम में मुझे नेम और एज दोनों इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, ठीक है। तो नेम क्या आ जाएगा? जॉन स्मिथ, और एज क्या आ जाएगी? 37। इसी तरह आप दूसरा क्लास को इंट्रोड्यूस करा सकते हो, जैसे मैंने नेक्स्ट क्लास भी बनाई है आपको समझाने के लिए, दिस इज मैरी ब्राउन, और उसमें मैंने एज को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। एज क्या है? 32।
आई बात आपको समझ में कि नहीं आई? तो इसी तरीके से वी कैन इंट्रोड्यूस द टू क्लासेस ओवर हियर। अब नेक्स्ट आता है कि एरे, व्हाट इज द मीन ऑफ एरे इन एन ऑब्जेक्ट। बेटा जो एरे होते हैं आपके, दैट इज डिफाइन द एग्जैक्टली इनिशियल पोजिशन ऑफ योर एलिमेंट। ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली इनका यूज़ जो होता है वो पोजीशन डिफाइन करने में या पोजीशन को रेक्टिफाई या रिकॉग्नाइज करने में यूज़ होता है। कैसे? नाउ विल सी। यहाँ पे देखिए मैंने इंटीजर में एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया है, जैसे माई एरे। उसके अंदर हम 5 वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। अब 5 वेरिएबल्स क्या होते हैं? नाउ यू विल सी। जो हमने ब्रैकेट के अंदर 5 दिया हुआ है उसको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। इसका मतलब हमने 0 से लेकर के 4 तक के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया है। यानी हम इसमें कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं? 0 से 4 तक। तो हम ज़रा काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4, यानी हम इसमें 5 एलिमेंट रख सकते हैं। बिकॉज इसने इसकी मेमोरी कितनी दी हुई है? इट गिव्स अ 5 मेमोरी। मतलब इसमें हम 0 से लेके 4 तक लिख सकते हैं। बेटा ये एरे जो होता है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, बाई डिफ़ॉल्ट ये 0 से ही स्टार्ट होता है। तो ये 0 से 4 तक के एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब हमने इसमें एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं? 1 4 9 16 25। तो अगर हम जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे यानी प्रिंट कराएंगे तो ये हमें यही एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो आप दोबारा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम्स के प्रैक्टिकल्स को करेंगे जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि ये कैसे वर्क करता है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा, बाय बाय।